माहिरीन इल्म व अदब जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत की बरकतें हासिल करने वाले काबिल कदर सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हमदन सरमदन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा। नूर लकन नूर बिकन नूर मिनकन नूर क़ब्लन नूर बादन नूर ज़िक्रन नूर क़ौलन नूर नूरन नूर नूरुन अला नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइन मदह तो मोहम्मदन बि मकालती लेकिन मदह तो मकालती बि मोहम्मदीन। हजार बार बुशोयम दहिन ज मुश्को गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीज ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्र रुबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वल्लाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह। आफतें भी दूर हों रंजो गम काफूर हों अज तुफ़ैले मुस्तफ़ा या गौसे आज़म दस्तगीर। बिगत आबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मान सरमाए इल्मो फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु रिज़वान बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठकर मेरे सरकार की तारीफ करते हैं और अपने शेर में कहते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। क्या बात है सुभान अल्लाह। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी बरी। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। क्या बात है सुभान अल्लाह। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहो तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले काबे के बदरूद दुजा तैबा के शमसूद दुहा शाफ़े रोज़े जज़ा दाफ़े जुमला बला हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में कमाले अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम करम वाली किराम के करीम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हुसूले बरकतो मगफिरतो निजातो बख्शिश के लिए और पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लाइके मुबारकबाद हैं हम सभी हजरात, खुसूसियत के साथ बरम भारी के तमामी सुन्नी सही अकीदा मुसलमान जिन्होंने आज की शब अपनी आबादी में अपनी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जश्न उवैसे करनी का एहतमाम इंसराम इनकाद किया, जिसमें हम और आप शरीके सादत हैं। अल्लाह हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। मिलाद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से अल्लाह हमको आपको माला माल फरमाए, आमीन। आपकी निगाहें देख रही हैं खतीबे नकीबे हिंदुस्तान, नात खाने रसूल, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक अली साहब क़िबला यार अलवी मद्दाजिल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। नब्बाज़े कौम मिल्लत माहिर शेरो सुखन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफीक साहब क़िबला फैज़ी मद्दाजिल्लहुल आली जो मौलाना मुबारक साहब का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ जमाते अहले सुन्नत का वो मुमताज़ो मशहूर नात खां जो इस वक्त नौजवानों के दिलों का धड़कन बना हुआ है, मेरी मुराद बादशाह तरन्नुम सरापा तरन्नुम क़ारी कुरान हाफिज़े कुरान हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद नफीस रजा निजामी बल्लामपुरी तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ सदरे जलसा की हैसियत से हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब क़िबला, कायदे जलसा के हिसाब से हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम साहब क़िबला और दीगर उलमाए किराम नाइबीन मुस्तफ़ा मिंबरे नजमुल हुदा पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला हमको आपको उलमाए किराम के बयान करदा जुमलों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिन जिन हमारे भाइयों ने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है इस प्रोग्राम के रचाने सजाने बसाने में, अल्लाह ताला उनको ज़मीनी आसमानी तमाम बलाओं से महफूज फरमाए, उनकी रोजी रोटी में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, उनकी जानो माल इज्जत व आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए, उनके मरहुमीन की अल्लाह बख्शिशो मगफिरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बाद खतीबे आज़म हिंदुस्तान जामियो माकुलो मनकूल जीनते दरसगाह आबरूए दरसगाह खलीफे हुजूर सरकार ताहिर मिल्लत हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद फैजान रजा जमाली साहब पचपेड़वा से जो तशरीफ लाए हैं उनका बयान होना है। मेरी तकरीर के बाद जनाबे नफीस बल्लामपुरी की नात होगी, फिर हजरत अल्लामा फैजान रजा जमाली की तकरीर होगी। सब लोग बैठें, नफीस साहब को हजरत मौलाना मोहम्मद जो है फैजान जमाली साहब को सुनकर जाएं। बुलाए हैं, खर्च किए हैं, मेहनत किए हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मीलाद पर एक दिरहम खर्च करेगा कल बरोज़े महशर में उसकी शफाअत करूंगा। बात है जो 1 रुपया खर्च करेगा नबी फरमाते हैं कल बरोज़े महशर में उसकी शफाअत करूंगा। तो सुभान अल्लाह, सिर्फ 1 रुपया खर्च करने में हमारी और आपकी सिर्फ शफाअत नहीं है, रसूल की करम हो जाए तो हमारी भी शफाअत हो जाएगी, हमारे मरहुमीन की भी शफाअत हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वल असर, ज़माने महबूब की कसम, ज़माने महबूब की कसम, यानी हमारे नबी के ज़माने को अल्लाह कसम बना रहा है, कसम बना रहा है। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान ही खसारे में है, इंसान ही घाटे में है, इंसान ही नुकसान में है। सुभान अल्लाह।
पता क्या चला, सब खसारे में नहीं है। क्या आगे बात अल्लाह है। फरमाता है वो लोग जो ईमान लाए, आमाले सालिहा किया और हक की तलकीन की, सब्र को जो है सब्र पर जो है लोगों को तंबीह किया, वो लोग घाटे में नहीं हैं। सच है, हक है। इंसान घाटे में तो है, मगर वो इंसान घाटे में न कल था, न आज है, न कयामत तक रहेगा जो ईमान लाए और अच्छा काम किए। सुबहान अल्लाह। सब्र की दावत देते रहे और हक की दावत देते रहे, सब्र की तलकीन करते रहे, वो कभी घाटे में नहीं हो सकते हैं, न घाटे में हैं, न रहेंगे। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। मुसलमानों, और कुरान शरीफ की बात मैं अक्सर बोल दिया करता हूँ, इससे पहले भी बोला कि कुरान अल्लाह का बोला रहे कलाम है, वो मुकद्दस किताब है कि जिसके बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सुबहान अल्लाह। हम वो मुसलमान हैं कि बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वो नास के सीन तक पूरे कुरान पर हमारा ईमान है। सुबहान अल्लाह। पूरे कुरान पर हमारा ईमान है। बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वो नास के सीन तक ज़ेरो ज़बर पर ईमान है, तशदीदो ज़ज़म पर ईमान है, हुरूफो सतर पर हमारा ईमान है। सुबहान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों क्यों ना ईमान हो, आसमानी 4 किताबों में सबसे मशहूर और सबसे मकबूल और सबसे अफजलो आला किताब जिसको कुरान पाक कहा जाता है, जैसे नबी का नबियों में जवाब नहीं, नबी का जमाना तमाम जमानों में बेमिसाल, नबी के उम्मती तमाम उम्मतियों में बेमिसाल, वैसे जो नबी पर कुरान नाज़िल हुआ है वो कुरान तमाम किताबों में बेमिसाल है, तमाम किताबों में अफजल आला है। जैसे नबियों में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं, वैसे आसमानी किताबों में कुरान पाक का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, अल्लामा गुलाम हुसैन साहब के बिला वाहिदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब यही रुके। वलमा से आपने सुना होगा, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर किसी कुरान को मैं किसी पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। सच है। टुकड़ा टुकड़ा नहीं आया है, रेजा रेजा हो जाता। रेजा ना पकड़ सकते हो, ना जेब में रख सकते हो, ना कपड़े में रख सकते हो, ना बंद कर सकते हो। बोलो सही है कि नहीं सही है? अल मुख्तसर, ये कुरान पहाड़ पर अल्लाह नाजिल करता तो खौफे खुदा से, जलाले कुरान से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मगर मुसलमानों, मैं तुम्हें खुशखबरी बता दूं, अल्लाह ने कुरान को पहाड़ पर नहीं नाजिल फरमाया, बल्कि हम सबके हुजूर पर नाजिल फरमाया है। हम सबके रसूल पर नाजिल फरमाया है। पता क्या चला, जो ताकत पहाड़ में नहीं, वो ताकत अल्लाह ने रसूल को अता फरमाया है, हम सबके हुजूर को अता फरमाया है। पहाड़ नाज़िले कुरान को ना बर्दाश्त कर सके, वो मेरे मुस्तफा का सीना है, जो मेरे मुस्तफा पर कुरान रब ने नाज़िल फरमाया। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, जवाब नहीं। हाय हाय, वाह 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 वाह। मेरे मुस्तफा का करम देखो, मुस्तफा की रहमत देखो कि जो कुरान को नाजिल रब करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। उस कुरान को अल्लाह ने रसूल पर नाजिल किया। और इसी पर बात खत्म नहीं, जो नबी का कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया, नबी का शहदाई हो गया ना, नबी तो बहुत अफजल आला हैं। कुरान जो है नाजिल और कुरान जो है कुरान को सीने में बसाने की जब बात आए मुसलमानों, तो रसूल की शान बहुत अरफो आला है। कुराने पाक को हमारे आपके घर के बच्चे 300 पारा अपने सीने में याद करके रखे हैं, अपने सीने में महफूज करके रखे हैं। ये मुस्तफा का करम है, ये कुरान की एजाज है कि जिसके नुज़ूल की ताकत पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, वो मुसलमान का बच्चा अपने सीने में रखकर महफूज किए हुए है।
किए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, अजमते कुरान, फैजाने कुरान, फैजाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, कुरान है। मेरे सरकार के जमाने से लेकर आज तक कुरान पढ़ने वाले रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे, मगर कुरान पढ़ने का अलग अलग तरीका है। कुरान को अलग अलग तरीकों से पढ़ा गया। आप कहेंगे कैसे? हमने कहा सुनो, कुरान पढ़ने और कुरान देखने के 4 तरीके हैं। कुरान पढ़ने और कुरान देखने के 4 तरीके हैं। कैसे? कोई कुरान को नजर से पढ़ता है, कोई कुरान को दिमाग से पढ़ता है, कोई कुरान को दिल से पढ़ता है और कोई कुरान अपनी रूह से पढ़ता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान नजर से पढ़ा जाता है, कुरान दिमाग से पढ़ा जाता है, कुरान दिल से पढ़ा जाता है, कुरान रूह से पढ़ा जाता है। मुसलमानों, मगर जैसे पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं ना, वैसे पढ़ने के अलग अलग फायदे भी हैं, वैसे पढ़ने के अलग अलग फायदे हैं। मेरे जुमले की हिफाजत कीजिएगा, सब लोग आलिम बेदारी में मेरे जुमले को सुनिए। मुसलमानों, कुरान जब नजर से पढ़ा जाए तो उसमें सिर्फ अल्फाज नजर आते हैं। जुमले की हिफाजत कीजिएगा। कुरान जब नजर से पढ़ा जाता है तो उसमें जुमले नजर आते हैं। जब दिमाग से पढ़ा जाता है तो कुरान में इल्म नजर आता है। जब कुरान को दिल से पढ़ा जाता है तो कुरान में मोहब्बत नजर आती है। मगर जब कुरान को रूह से पढ़ा जाता है तो खुदा के जलवे नजर आते हैं, मुस्तफा के मौजज़े नजर आते हैं, कराम की करामतें नजर आती है, सादाते कराम की ताज़ीमों तकरीम नजर आती है। जैसे पढ़ने का नजरिया अलग हो, वैसे उसके माने और उसके तरीके अलग होते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपको बताता चलूं, यही कुरान जब लोगों ने नजर से पढ़ा तो उनको जुमला नजर आया। यही कुरान जब लोगों ने दिमाग से पढ़ा तो उन्हें कुरान में इल्म नजर आया। यही कुरान है जब लोगों ने दिल से पढ़ा तो कुरान में मोहब्बत नजर आई। यही कुरान है जब लोगों ने अपनी रूह से पढ़ा तो उनमें खुदा के जलवे नजर आए। कुरान में खुदा के जलवे, मुस्तफा के मौजिज़े नजर आए। आओ मुसलमानों, में आपको बताता चलूं, कुरान आला हजरत सरकार ने पढ़ा है, कुरान सरकार शेबे से अहले सुन्नत ने पढ़ा है, कुरान सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने पढ़ा है, कुरान सरकार ताजु शरिया ने पढ़ा है, कुरान सरकार ताहरे मिल्लत ने पढ़ा है, कुरान मशाइखाने बेलग्राम ने पढ़ा है, कुरान मशाइखाने जो है मारहरा ने पढ़ा है, कुरान मशाइखाने मसौली ने पढ़ा है, कुरान जो है मशाइखाने बासा ने पढ़ा है, कुरान जो है मशाइखाने जो है किछौछा ने पढ़ा है। मगर मुसलमानों, इसी कुरान को अशरफ अली थानवी ने भी पढ़ा है, इसी कुरान को खलील अहमद अम्बेडकरी ने पढ़ा है, इसी कुरान को रशीद अहमद गंगोही ने पढ़ा है, इसी कुरान को कासिम नानोतवी ने पढ़ा है। मगर मेरे जुमले की हिफाजत कीजिएगा। मैंने पहले कहा था, जो कुरान को सिर्फ नजर से पढ़े उन्हें जुमले नजर आए, और जो कुरान को रूह से पढ़ा उसे खुदा का जलवा नजर आया। मुसलमानों, अशरफ अली थानवी ने कुरान को अपनी नजर से पढ़ा है, रशीद गंगोही ने कुरान को अपनी नजर से पढ़ा है, खलील अहमद अम्बेडकरी ने कुरान को अपनी नजर से पढ़ा है, कासिम नानोतवी ने कुरान को अपनी नजर से पढ़ा है। इसलिए कुरान में उन्हें जुमले नजर आए हैं, उन्हें लफ्ज़ नजर आए हैं। मुसलमानों, जब कुरान के तर्जमे की बात आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब कुरान जो है बिस्मिल्लाह अशरफ अली थानवी ने पढ़ा और जब अपने कलम को उठाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा कर दे, तो उसने तर्जमा क्या किया? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। मगर जो है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। मुसलमानों, वल्मा की मौजूदगी में मैं जुमला दे दूं। नजर से पढ़ने की वजाहत मैंने
मैंने कर दी है। जो नजर से सिर्फ कुरान पढ़ा उसे जुमले नजर आए और उलमाए किराम से आप पूछें ये शुरू का क्या माना है और शुरू का क्या लफ्ज है, तो उलमा बताएंगे हजरत शुरू एक लफ्ज है, एक जुमला है, जो है एक लफ्ज है। हमने कहा बात तब वाज़े हो गई है जो मैंने अभी बयान किया है कि कुरान को नजर से पढ़ा जाए तो जुमले नजर आए, कुरान को नजर से पढ़ा जाए तो अल्फाज नजर आए। अशरफ अली थानवी ने कुरान को नजर से पढ़ा तो कुरान के पहली आयत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा जुमले से किया है, से किया है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। मगर 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने जब कुरान को अपनी रूह से पढ़ा तो आला हज़रत जमा फरमाते हैं अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। शुरू का लफ्ज आला हज़रत ने बाद में कहा है, पहले अल्लाह का नाम लिया है, पहले वहदहू ला शरीक का नाम लिया है, पहले खलाके कायनात का नाम लिया है, पहले रब्बे जुल जलाल का नाम लिया है, पहले मालिके हकीकी का नाम लिया है। पता क्या चला, शुरू जो लफ्ज जो नजर से पढ़ा उसे जुमला नजर आया और जो अपनी रूह से पढ़ा जो कुरान को अल्लाह के नाम से शुरू किया है, कायनात के नाम से शुरू किया है। पता क्या चला, आला हजरत ने कुरान पढ़ने का भी जवाब नहीं है, करने का भी जवाब नहीं है और आला हजरत के कंजुल ईमान का भी जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, अल्लामा गुलाम हुसैन साहब क़िबला वाहिदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह रुको देखो, किसी की दोनों आंखें अंधी हो जाएं, किसी की दोनों आंखें अंधी हो जाएं तो वो रात और दिन में फर्क नहीं लगा सकता है। सब बोले हक है, बात में सच्चाई है, सब बोले। कोई दोनों आंखों से अंधा हो जाए, क्या बात है, दोनों आंखों की चली जाए तो वो रात दिन का फर्क लगा पाएगा नहीं? जी नहीं। जैसे रात उसके लिए वैसे दिन उसके लिए। बोलो सही है कि नहीं सही है? अब जुमले की हिफाजत कीजिएगा। जब आंख दोनों अंधी हो जाए, दोनों आंख से बीनाई खत्म हो जाए तो रात दिन का फर्क इंसान न कर सके और जिसका दिल अंधा हो जाए वो हक व बातिल में कभी फर्क नहीं कर सकता है। इसलिए मुसलमानों, आंखें अंधी हो जाए चलेगा मगर कभी दिल को अंधा न होने देना। इसको मुस्तफा के इसकी जो है और जो है इसको चादनी दे दो, कभी दिल अंधा नहीं हो सकता है। हर जगह मुस्तफा की मोहब्बत पाई जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, नहीं सही है, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो कभी दिल को अंधा मुस्तफा की मोहब्बत से इसको रोशन किए रखना। सुभान अल्लाह। और रोशन जब कर लोगे ना तो तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा जनाजा पढ़ेगा, तुम्हारी लाश पढ़ेगी। सच है। आला हजरत की बोली में कहेगी लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई साहब। एक बात और, अखलाक वो मोती है, मोहब्बत इसका कोई जवाब नहीं है। अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। कोई कीमत नहीं, सच है। अखलाक सच है। वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। मोहब्बत वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। मगर मुसलमानों, अखलाक से जिसकी कोई कीमत ना हो उसी अखलाक से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। इसलिए अल्लाह ने किसी को अखलाक आदम पैदा फरमाया तो वो नबी रसूल आदम है, आमिना के लाल है। ना उनका कोई जवाब है, ना नबी के अखलाक का कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे
जश्न ईद मिलाद नबी मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफा अजमत मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत। और एक बात सुन, वाह 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 क्या बात है। रब की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, ये इतनी बड़ी नेमत है ना कि इसे दौलत से नहीं खरीदा जा सकता है, बल्कि ईमान से खरीदा जा सकता है। सच है, मोहब्बत से खरीदा जा सकता है। बोलो सही है कि नहीं सही है? सुभान अल्लाह। आपने वलमा से सुना होगा, वलमा से सुना होगा, बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दुर्वेशी अख्तियार की है, फकीरी अख्तियार की है। यकीन ना हो तो तारीख का एक वरक पलट दूं। हजरत मखदूम सिमना जहांगीर अशरफ रदी अल्लाह अन्हु को किचौछा शरीफ कौन नहीं जानता। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम को कौन नहीं जानता। सच है। हजरत सईदे सालार मसूद गाजी को कौन नहीं जानता। हजरत सरकार उवैसे करनी को कौन नहीं जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों ने बादशाह होने के बाद बादशाही छोड़कर दुर्वेशी अख्तियार की है, मगर तारीख का और उल्टो जब से दुनिया आबाद हुई और जब तक दुनिया आबाद रहेगी, किसी तारीख में और वर्क के किसी लाइन में आप ये नहीं पाएंगे कि किसी दुर्वेश ने दुर्वेशी छोड़कर बादशाही अख्तियार की हो, सल्तनत अख्तियार किया हो, हुकूमत अख्तियार किया हो, बल्कि बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दुर्वेशी अख्तियार की है। दुर्वेशों ने दुर्वेशी छोड़कर कभी बादशाही नहीं अख्तियार। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। वाह वाह वाह, वाहिदी साहब जवाब नहीं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बात सही है कि नहीं सही? अच्छा यहीं रुके, बात आ गई तो और दौलत भी अजीब चीज होती है, दौलत भी अजीब चीज होती है। नगरिया में मेरा मौजू था, दुनिया दिल लगाने की चीज नहीं है, दुनिया इस्तेमाल करने की चीज है। बयान किया था, इसी पर मेरी गुफ्तगू हुई थी। एक होता है दिल लगाना और एक होता है इस्तेमाल करना। बोलो नौजवानों, सही है कि नहीं सही है? अरे दिल लगाने की बात आई है, बूढ़े न बोले मगर आपको तो बोलना है ना। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। दिल लगाना एक होता है, दिल लगाना, और एक होता है इस्तेमाल करना। दिल माइक से नहीं लगाया जाएगा, सच है, इस्तेमाल किया जाएगा। बोलो सही है? ये रुमाल है ना, इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इससे दिल नहीं लगाया जाएगा। जब तक दिल चाहा इस्तेमाल किया, वरना फेंक दिया, दूसरा खरीद लिया। बोलो सही है कि नहीं सही? माइक जब तक सही है इस्तेमाल किया गया, वरना माइक वाले फेंक कर दूसरा नया माइक ले आएंगे। बोलो सही है? ना वो दिल लगाएंगे ना हम दिल लगाएंगे, सिर्फ इसको हम इस्तेमाल करेंगे। बोलो सही है कि नहीं सही है? तो दिल लगाना और है, दिल लगाना और है, इस्तेमाल करना और है। तो ये दुनिया दिल लगाने की चीज नहीं है, बल्कि इस्तेमाल करने की चीज है। अगर यकीन ना हो तो तारीख का एक वरक जो है पलटू सैयदुत ताइबीन हजरत सैयदना सरकार उवैसे करनी ने दुनिया से दिल नहीं लगाया है, बल्कि दुनिया को इस्तेमाल किया है। अपनी जिंदगी जंगलों में तन्हाई में गुजार करके सिर्फ अल्लाह की इबादत की है, मुस्तफा से मोहब्बत की है। तो सरकार वैसे करनी से ये नबी के उम्मती कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक मोहब्बत करते रहे। क्या बात है, क्या बात है। सुभान शेर में बरमभारी का मुसलमान कहेगा, मंजिले इश्क़े मीनार वैसे करनी, आशिक़े सय्यदे अबरार वैसे करनी, ज़ाहिरी आंखों से दीदारे पैगंबर न हुआ, फिर भी करते थे बहुत प्यार वैसे करनी। मुसलमानों, हज़रत सय्यदना सरकार वैसे करनी ने दुनिया को इस्तेमाल किया है, दुनिया से दिल नहीं लगाया है। अगर दिल लगाया है तो हम अल्लाह से
दिल लगाया है, दिल लगाया है मुस्तफा से दिल लगाया है, दिल लगाया है अबू बकर सिद्दीक से लगाया है, दिल लगाया है उमर फारूक से दिल लगाया है, दिल लगाया है उस्मान गनी का दिल लगाया है, दिल लगाया है मौलाए कायनात का दिल लगाया है, दिल लगाया है अमीर हमजा से दिल लगाया है, दिल लगाया है हज़रत उबैदा बिन जर्राह से दिल लगाया है, दिल लगाया है हज़रत अबू तलहान से दिल लगाया है, दिल लगाया है तो करबला के हुसैन का दिल लगाया है, दिल लगाया है तो अहले बैत का दिल लगाया है, दिल लगाया है तो नबी के घर वालों से दिल लगाया है। इसलिए मुसलमानों ऐसे करनी का मकाम हुआ कि जिनको मेरे मुस्तफा सलाम भेजे और कहे मुलाकात हो तो कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दे, बख्शिश की दुआ कर दे। ये दुनिया इस्तेमाल करके दुनिया से दिल लगा लिया तो मुस्तफा ने कहा कह दो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हज़रत वैसे करनी, फैज़ाने हज़रत वैसे करनी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। दौलत भी अजीब चीज होती है। मैंने जैसे बयान किया कि बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दुर्वेशी अख्तियार की है और तारीख के किसी किताब में ये नहीं मिलेगा कि दुर्वेशों ने दुर्वेशी छोड़कर बादशाही अख्तियार की हो। अब सुने, ये दौलत भी अजीब चीज होती है। कुछ लोगों के हाथ से दौलत निकल जाती है और कुछ लोगों के दिल से दौलत निकल जाती है। कुछ लोगों के हाथ से दौलत निकल जाती है और कुछ लोगों के दिल से दौलत निकल जाती है। अमा जिसके हाथ से दौलत निकल जाए वो गरीब हो जाता है, मुफलिसों का लाश हो जाता है, मगर जिसके दिल से दौलत निकल जाए वही अबू बकर सिद्दीक होते हैं, वही उमर फारूक होते हैं, वही उस्मान गनी होते हैं, वही मौलाए कायनात होते हैं, वही वैसे करनी होते हैं, वही गौसे आज़म होते हैं, वही गरीब नवाज होते हैं, वही सईदे सालार होते हैं, वही आला हज़रत सरकार होते हैं, वही सरकार शेरवेश अहले सुन्नत होते हैं, वही सरकार मुशाहिद मिल्लत होते हैं। बर्फबारी के मुसलमानों मेरे जुमले की हिफाजत करके आला हज़रत की बोली में बोलो और कहो या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम और लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बरमबारी के मुसलमानों डर रहे हो, बोलो तुम पर ही नहीं इन 2-4 जिलों पर अगर किसी का सबसे बड़ा एहसान आए और कोई हमारा सबसे बड़ा मोहसिनो रहबर आए तो उसी को सरकार शेरे सुन्नत और सरकार मुशाहिद मिल्लत कहते हैं। बातिलों के आंखों में आंखें डाल कर कहो सगों में उबैदे नबी गौसे रज़ा का आगे से मेरे भागते हैं शेर। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उबैदे नबी गौसे रज़ा का आगे से मेरे भागते हैं शेर नबर भी। हम शेर सुन्नत के मानने वाले हैं, हम सरकार मुशाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं कि अगर सामने लटकती तलवार हो और फांसी का फंदा लटक रहा हो तब भी अगर इन मोहसिनों रहबरों ने अगर कुछ बताया है तो यही बताया है मुस्तफा की मोहब्बत असले ईमान है, मुस्तफा की मोहब्बत जाने ईमान है, मुस्तफा की मोहब्बत रूहे ईमान है। मुस्तफा से मोहब्बत करो और आला हज़रत ने इसी को अपने शेर में कह दिया। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये और कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं।
मोहब्बत ही की बात चल रही है, मोहब्बत की बात चल रही है। मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज होती है, मोहब्बत बड़ी अजीब चीज होती है। किसी को अगर मोहब्बत लग जाए तो बर्बाद कर देती है, और किसी को अगर मोहब्बत लग जाए ना तो उसको हौजे सुरैया पर पहुंचा देती है। क्या बात है, सच है, हौजे सुरैया पर। एक मोहब्बत वो होती है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो, क्या बात है इसका। और एक मोहब्बत वो है कि दुनिया में भी उसको इज्जत मिलेगी, कब्र में भी इज्जत मिलेगी, हश्र में भी इज्जत मिलेगी, और बरमधारी का मुसलमान सीना ठोक कर कहेगा नकीरन करते हैं ताज़ीम मेरी फिदा है कि तुझ पे ये इज्जत। वाह 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 वाह, नकीरन करते हैं। भैया मेरा नाम गुलाम हुसैन, उस जलसे में भाई साहब गवाह हैं, 10-12 नारा लगाए थे, 10-12 नाम का नारा लगाए थे। हमने कहा बाबू अब नारा ना लगाइए, वरना कहीं रिकॉर्डिंग मेरी अहलिया ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा कि आधार में कुछ नाम है और बाहर कुछ नाम का नारा लगवाते हो। अच्छा, मोहब्बत की बात चल रही थी यार। मोहब्बत भी अजीब चीज है। अल्लाह जिससे खुश होता है ना उसको अपनी मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत से नवाजता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। सरकार वैसे करनी को जहन में देखिए, जाहिरी आंखों से दीदारे पैगंबर न हुआ, फिर भी करते थे बहुत प्यार, वैसे करनी मंजिले इश्क के मीनार, वैसे करनी आशिके सईदे अबरार, वैसे करनी। अच्छा, अब जुमले की हिफाजत सब हाथ उठाकर बताएं, हिफाजत करेंगे। हे बाबू अगर अच्छा ना लगे तो इशारा कर दो, जो मैं बांध कर लाया हूँ कहीं और मैं बाजार लगा लूंगा। हाय हाय हाय, क्या बात है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं और सरकारों का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोहब्बत, महबूब को देखने के लिए मोहब्बत की शर्त नहीं होती है। मौलाना रफीक फैजी साहब, मेरे बड़े भाई मौलाना मुबारक साहब, यार अलवी साहब, मौलाना शराफत अली साहब, सुभान अल्लाह, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, ये हमारे उलमा हज़रत अल्लामा नईम साहब किबला, सुभान अल्लाह। मोहब्बत, महबूब को देखने के लिए मोहब्बत की शर्त नहीं होती है। आप कहेंगे हजरत कैसे, अभी जब दूसरा जुमला कहेंगे तो जहन में बात उतर जाएगी। महबूब को देखने के लिए मोहब्बत की शर्त नहीं, बुलंद आवाज में कह दो, महबूब को देखने के लिए मोहब्बत की शर्त नहीं होती। कैसे? महबूब को देखने के लिए मोहब्बत की शर्त नहीं होती है। जुमले की हिफाजत, महबूब को देखने के लिए मोहब्बत की शर्त नहीं होती है। अमा कोई बगैर देखे वैसे करनी बन जाता है, और कोई देखकर अबू जहल ही रहता है। ये नसीब की बात होती है, मुस्तफा की अता की बात होती है, रब के फज़ल की बात होती है। कोई बगैर देखकर वैसे करनी बन जाता है, और कोई देखकर अबू जहल ही रहता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सच है। जवाब नहीं हजरत, जवाब अजीब चीज होती है, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं भाई। हमारे मुआशरे में फैशन हो गया, देखी देखा पाप और देखी देखा पुण्य। अच्छा, दीनदारी में नहीं होता ना, ये मन्ना है कि वो एक वक्त पढ़ता है तो हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, ये मन्ना है। नहीं होता है। वो एक रोजा रखा है तो हम 300 रोजा रखेंगे। रमजान बिल्कुल हमारे करीब है। इतने बड़े बड़े कैप्सूल, अल्लाह 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 अल्लाह। कहीं अल्लामा नईम साहब से मुलाकात हुई, क्या बाबू रोजा नहीं? अरे हजरत क्या बताई, बहुत बीमार हैं, ये तो कहो टेबलेट बचाए हुए हैं, वरना अब तक तो मलकल मौत मेरे पास आ जाते, हजरत इजराइल आ जाते।
बहानाबाजी होती है। अम्मा यार रोजा रखो, अल्लाह रोजे के सदके में शिफायात फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह बीमारियों से निजात फरमा देगा। ये वलमा हमारे बयान करते हैं, जो रमजान शरीफ का महीना खुलूस के साथ अल्लाह और रसूल की रजा के लिए नमाज और तरावी की पाबंदी करे, अगर बीमार होगा तो अल्लाह माह रमजान की बरकत से उसे शिफायात फरमा देगा, उसे सेहतमंद फरमा देगा। मगर वाह रे मुसलमानों, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारी जमीर कहाँ मर गई, तुम्हारा जज्बा कहाँ दफन हो गया, जिनको देखकर बातिल कौमों ने जो है अपना जो है रवैया उनके नक्शे कदम पर बना लिया। आज हम अपने उन्हीं किरदारों अमल को भूल बैठे हैं। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग कहते हैं एक महीना का रोजा रखेंगे तो पतले हो जाएंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान बर्दाश्त नहीं होने देता है, अमल सताता है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। इतना बाबरकत महीना पाकर और इतनी जो है इतना अच्छा वो इबादत और रोजा नमाज पाकर तुम गफलत की चादर ओढ़कर चौराहों पर बैठकर और बिस्तर पर जाकर तान कर सोते हो। तुम्हारी जमीर मर गई है। पहले के लोग थे, अगर किसी वजह से रोजा नहीं रख पाते थे तो खाना पीना घर के अंदर होता था, मुंह साफ करके बाहर निकलते थे, कोई परख नहीं पाता था ये आदमी रोजा है कि नहीं है, ये आदमी रोजा है कि नहीं है। आज तो फैशन हो गया। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमान है, चौराहे पर होटल पर बैठकर सरेआम चाय पिया जा रहा है, चौराहे पर सिगरेट सुलगाया जा रहा है, चौराहे पर पान गुटखा खाकर लोगों के सामने थूका जा रहा है। कोई मुसलमान आ जाए, आलिम आ जाए तो कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है उनसे कि बचा जाए छिपा जाए। बल्कि लोग कह देते हैं हजरत क्या करूं, बड़ा परेशान हूं इसलिए रोजा नहीं रख पाता हो। मुसलमानों, एक वो सहाबा थे जिनकी कोई नमाजें कज़ा नहीं हुई है, जिनका कोई रोजा नहीं छूटा हुआ है, नबी के शरीयत और सुन्नत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। और नारा लगाने की बात आ जाए तो सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, सैयदे सालार का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा सहाबा का दामन तो बहुत बड़ा है, गौसे आदम का दामन बहुत बड़ा है, गरीब नवाज का दामन बहुत बड़ा है, सैयदे सालार का दामन बहुत बड़ा है। आओ कलियर की सरजमीन पर ले चलते हैं। हज़रत साबिर पाक अलाउद्दीन साबिर कलियरी की बात है। 12 साल कूलर के दरख्त को पकड़ खड़े रहे और खाना तनावल न किया। अम्मा तुम साबिर के मानने वाले हो, गौस के मानने वाले हो, जब एक महीना का रोजा नहीं रख सकते हो तो उनके तरीके पर कैसे चल सकते हो। मुसलमानों, पहले इस्लाम की शराइतों तरीकत को अपना लो, इंशाअल्लाह औलियाए किराम का फैजान तुम पर जारी और सारी कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान। हाँ, तो मुसलमानों, फैशन बन गया है हजरत माजरत के साथ कि जब तक बच्चा किसी लायक नहीं होता है, किसी लायक नहीं होता, तब तक मदरसे में। जब बच्चा ऐसे मारता है तब हजरत के पास, जूठा लगा है मुंह में तब तक हजरत के पास, कीचड़ लगा है माँ बाप मुंह भी नहीं दुलाते हैं हजरत के पास। अब तो और हैरत वाली बात है, वलमा अगर मेरी बात सच्ची है तो मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे दुआएं देंगे। अब तो ये फैशन बन गया है कि 2-1.5 साल के लड़के को भी लोग मदरसे में भेज देते हैं। ले जाकर मौलाना साहब देखिए हम घर पे काम कर लिया। बोलो सही है कि नहीं सही है? सही कि नहीं सही है? अच्छा, जब बच्चा किसी लायक हो जाता है, जब बच्चा शूर वाला हो जाता है तो अब उसको मदरसे में भेजने की जरूरत नहीं। हा? अब क्या पढ़ाएंगे बच्चे को? 5000 पाते हैं, चटाई पर बैठते हैं और हरदम डांट फटकार सुनते हैं। एक दिन की छुट्टी हो जाए तो 3 दिन की जोड़ी जाती है। जोहर में नहीं है तो मौलाना साहब सिर्फ जोहर में नहीं है, लोग गिना देते हैं 11 बजे गए हैं, जोहर में नहीं पहुंचे, असर में नहीं पहुंचे, मगरिब की अजान होने वाली थी तब पहुंचे। हमने कहा वाह कौमे मुस्लिम, तुम नहीं तबाह होगे तो कौन तबाह होगा? तुम नहीं जिल्लत के दहाने पर पहुंचोगे तो कौन पहुंचेगा? वो हैं
उनके गुरु घंटालों ने अपनी अपनी इबादत गाहों में क्या नहीं किया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, रेप का मामला, बलात्कारी का मामला, लड़कियों के साथ बदतमीजी का मामला। मगर बरम भारी के मुसलमानों, तुम बताओ क्या किसी के जुबान से उनके गुरु घंटालों की बुराई आपने सुनी? या कभी उन्होंने होटलों पर जिक्र किया या चौराहों पर बात छेड़ी? नहीं, सब गलत किए, मगर कोई कहने वाला नहीं है, होटलों पर बकवास करने वाला नहीं है। एक हम और आप हैं, एक पैर मस्जिद से बाहर और एक अंदर। इमाम साहब का पैजामा तो बहुत ज्यादा था। इमाम साहब नमाज में बहुत खुजली करते हैं। इमाम साहब तो पैर बहुत फैलाए खड़े हैं। इमाम साहब तो बहुत बड़ी सूरे पढ़ते हैं। इमाम साहब तो बड़ी छोटी सूरे पढ़कर काम निकाल लेते हैं। इमाम साहब बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है उनको कहीं जाना है। मुसलमानों बताओ, जो सरासर गलत करे उनके मानने वाले कभी जिक्र ना करें। और तुम जिस इमाम के पीछे नियत करके जोहर पढ़ते हो, असर पढ़ते हो, मगरिब पढ़ते हो, इशा पढ़ते हो, फज्र पढ़ते हो, कुरान खानी कराते हो, जनाजा पढ़ाते हो, कान में अजान कहलवाते हो, अकामत कहलवाते हो, नमाज़े जनाजा पढ़वाते हो, इसाले सवाब करवाते हो, चार सवा करवाते हो, मिलाद कराते हो, दुआ ताबीज़ बनवाते हो, पानी पर दम कराते हो, बीमार हो जाए सूरे यासीन पढ़ाते हो, उसी रहनुमा की बुराई कर रहे हो, उसी रहनुमा की गीबत कर रहे हो, उसी पेशवा की बुराई पर तुले हो। गुलाम हुसैन का जुमला नोट करो, तुम नहीं तबाह होगे तो कौन तबाह होगा? तुम नहीं बर्बाद होगे तो कौन बर्बाद होगा? तुम नहीं परेशानी के शिकार बनोगे तो कौन बनेगा? उलमा की बुराई छोड़ दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए कल भी अमान था, आज भी अमान है, क़यामत तक अमान रहेगा। आला हज़रत की बोली में कहो, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अच्छा एक बात और सुन, हम लोगों को आप लोगों ने इतना ऊपर क्यों उठाया? सेहरा क्यों पहनाया? ये पैसा काहे दे रहे हो? इसलिए नहीं कि हम और ये उलमा आप लोगों से ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए नहीं कि हम उलमा आप लोगों से महंगा कपड़ा पहने हैं। अरे भैया 1400 रुपए जींस आप लोग पहनते हो, हाँ फटहा, और वो भी फैशन में है, और वो भी फैशन में है, फैशन में है। और हम लोग बेचारे बहुत पहन लिए तो 400 रुपए मीटर वाला, चाहते हैं 1200 में कुर्ता पैजामा सब आ गया। 200-300 रुपए की टोपी है, 100-150 रुपए रुमाल है। जितना आपका सिर्फ जींस है उतना हम सबका कुल मिलाकर होगा। इसलिए ऊपर नहीं बैठाए हो कि हम लोग महंगा कपड़ा पहने हैं, आप लोगों से खूबसूरत हैं, आप लोगों से बड़े पैसे में ज्यादा हैं। सही ज्यादा हैं आप लोग, सही ज्यादा है। यही उलमा अगर दौलतमंद हो जाए ना, करोड़पति हो जाए ना, तो अच्छे अच्छे हाथ नहीं कदम चूमेंगे। मगर तुम ये समझते हो कि ये 5000 कमाते हैं, इनके सामने जो है, मेरे सामने इनकी क्या औकात है। मैं कहूँगा मुसलमानों, तुम 50,000 रुपये महीने का कमा लो और ये उलमा 5000 कमा लें। अगर तुमसे कभी मध्यम खाएंगे या मध्यम कपड़ा पहनेंगे या मध्यम इतर लगाएंगे तो आकर मुझे जो है मुझे ये बताना कि हजरत आप तो बहुत बड़ी चैलेंज करके आए थे। हमने कहा जो 50,000 में बरकत नहीं है वो 5000 में अल्लाह ने बरकत दी है। इसलिए नहीं कि 5000 50,000 से ज्यादा है, इसलिए इनकी सच्चाई की कमाई है, मेहनत की कमाई है। एक तरफ बरकत है तो दूसरे तरफ नमाज की बरकत है। इसलिए अल्लाह ने इनकी कमाई में बरकत अता फरमाता है। मौलवी चाहे कम कमाए मगर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाता है, ना किसी के सामने कभी भीख मांगता है।
ऊपर इसलिए बैठा ले हो, मैं बताऊं आपको कि हम लोग नाइबे मुस्तफा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम लोग यहाँ अपने बाप की नहीं रसूल पाक की तारीफ करने के लिए आए हैं। बोलो सही है, इसीलिए ऊंची जगह दी, सेहरा पहनाए, पैसा दे रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। बोलो सही है कि नहीं सही? अच्छा, जिसके जिसके जो आले रसूल है ना, उनके सीने में, उनके रगों में, उनके जिस्म में नबी का खून गर्दिश कर रहा है, नबी का खून गर्दिश कर रहा है। इसलिए वो तमाम कौमों के सरदार हैं, वो सरदार हैं, नबी के खानदान के हैं, उनके रगों में नबी का खून, फातिमा का दूध, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजाअत गर्दिश कर रही है। इसलिए उनका मिसाल नहीं, उनकी मिसाल नहीं, उनका जवाब नहीं। अब जुमले की हिफाजत कीजिएगा, अगर आले रसूल के जिस्म में नबी का खून गर्दिश कर रहा है तो इन उलमाए किराम के सीने में नबी का इल्म गर्दिश कर रहा है, नबी का इल्म इनके सीने में मुज़य्यन है, इसीलिए इनको नाइबे रसूल कहा जाता है, इनको नाइबे मुस्तफा कहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, हो जाओ, लग्जरी गाड़ी में चलो, मगर इनका मकाम तुम हासिल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास दौलत तो है, मगर नबी का इल्म नहीं है, दीन का इल्म। अच्छा सुनो, तो जब बच्चा किसी लायक नहीं होता है तो उसे जो है